नमस्कार, मैं हूं सावन और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमेरिकी सैनिकों की वापसी 11 सितंबर तक पूरी होगी। इस बीच दो चौंकाने वाली खबरें सामने आई। पहली तो ये कि तालिबान अफगानिस्तान के 50 जिलों पर कब्जा कर चुका है, जबकि दूसरी ये कि भारत इस वक्त तालिबान के संपर्क में है। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय अफसरों और तालिबान नेताओं के बीच बातचीत हुई है। अफगानिस्तान या पाकिस्तान में तालिबान की ताकत को दुनिया जानती है, इसीलिए तालिबान के 50 जिलों पर कब्जे की बात से ज्यादा हैरानी नहीं होती। लेकिन भारत जैसा लोकतांत्रिक देश अगर तालिबान जैसे आतंकी संगठन से संपर्क करता है तो ये बात वाकई चौंकाती है। भारत का विदेश मंत्रालय इस मामले पर चुप है, लेकिन कतर के चीफ नेगोशिएटर मुतलाक बिन मजीद अल कहतानी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। यहां हम इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि तालिबान आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। क्या कंधार विमान अपहरण में भी इसका रोल था? 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का शासन रहा। अमेरिका, पाकिस्तान और अरब देश अफगान लड़ाकों यानी कि मुजाहिदीन को पैसा और हथियार देते रहे। जब सोवियत सेनाओं ने अफगानिस्तान छोड़ा तो मुजाहिदीन गुट एक बैनर तले आ गए। इसको नाम दिया गया तालिबान। हालांकि तालिबान कई गुटों में बंट चुका है। तालिबान में 90% से ज्यादा पश्तून कयाबली लोग हैं। इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान के मदरसों से है। पश्तो भाषा में तालिबान का अर्थ होता है छात्र या स्टूडेंट। पश्चिमी और उत्तरी पाकिस्तान में भी काफी पश्तून हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश इन्हें अफगान तालिबान और तालिबान पाकिस्तान के तौर पर बांट कर देखते हैं। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत रही। इस दौरान दुनिया के सिर्फ 3 देशों ने इस सरकार को मान्यता देने का जोखिम उठाया था और ये तीनों ही देश सुन्नी बहुल इस्लामिक गणराज्य थे। इनके नाम थे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और पाकिस्तान। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को हाईजैक किया गया था, तब इसका आखिरी ठिकाना अफगानिस्तान का कंधार एयरपोर्ट ही बना था। उस वक्त पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान ने भारत सरकार को एक तरह से ब्लैकमेल किया। 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया, तब हमारे यात्रियों को देश लौटाया था। कतर के चीफ नेगोशिएटर अल कहतानी के मुताबिक तालिबान से बातचीत के लिए भारतीय अधिकारियों ने दोहा का दौरा किया है। हर किसी को लगता है कि तालिबान भविष्य में अफगानिस्तान में बड़ा रोल प्ले करने वाला है, इसीलिए अब हर किसी को उससे बातचीत करने की जद्दोजहद है। भारत ने अफगानिस्तान से बेहद मदद की है। भारत ने अफगानिस्तान की बेहद मदद की है और वो वहां अपन अमन और स्थिरता चाहता है। ये बात तो रही कतर के एक अफसर की। अब इसे हालिया सिर्फ एक घटना से जोड़कर देखें तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाती है। दरअसल हमारे विदेश मंत्री 2 हफ्तों में 2 बार दोहा पहुंचे और यहां कतर की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की। दूसरी बात, कतर में तालिबान की पॉलिटिकल लीडरशिप है और वे कई पक्षों से यही बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में यह मान लेने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि भारत की अफगानिस्तान की बदलती हकीकत को स्वीकार करके तालिबान को तवज्जो देने लगा है। इसका जवाब डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट सुशांत सरीन से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उनका कहना है कि इस तरह के संपर्क तो किसी न किसी स्तर पर पहले भी थे और होने भी चाहिए। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये कितने कारगर साबित हुए हैं। 1990 के आसपास तो तालिबान ने खुद भारत से संपर्क किया था। खुफिया स्तर पर तो संपर्क जरूर रहा होगा, हाँ, ऑफिशियली इसे कंफर्म नहीं किया जाता। फिलहाल जो कुछ सामने आ रहा है ये शायद पहली बार हो रहा है। उनका कहना है कि डिप्लोमेसी में कई बार ऐसे लोगों से बातचीत करनी होती है जिन्हें शायद आप कभी अपने घर बुलाना पसंद भी नहीं करते, लेकिन बात तो सबसे करनी ही होती है। जैसे रिश्ते तो हमारे नॉर्थ कोरिया से भी हैं, लेकिन हम उन्हें अप्रूवल तो नहीं देते। इसीलिए बातचीत करने या संपर्क रखने में कोई गलत नहीं है। हमारे मन में यह आशंका है कि तालिबान पाकिस्तान का पिट्ठू है, लेकिन अगर वो कॉन्टेक्ट बनाते हैं तो हम क्यों पीछे रहे। अफगानिस्तान में अभी जो हुकूमत है उससे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अफगानिस्तान में कभी भी और किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि नए दोस्तों के साथ ही हम पुराने दोस्तों से भी अच्छे रिश्ते रखें। भारत ने तालिबान को कभी आधिकारिक मान्यता नहीं दी। उसने जब बात की पेशकश की तो उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। दरअसल भारत सरकार ने कभी तालिबान का पक्ष माना ही नहीं, लेकिन इन बातों को गुजरे जमाना हो चुका है।
हालांकि अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे कंधार विमान अपहरण कांड के वक्त थे। लिहाजा किसी भी स्तर पर सही सरकार तालिबान के संपर्क में तो है। विदेश मंत्रालय ने पिछले दिनों कहा था कि हमने हमेशा अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना चाहा है। इसके लिए हम कई पक्षों से संपर्क कर रहे हैं। DW.com जर्मनी की वेबसाइट के मुताबिक वॉशिंगटन बैट्स विल्सन सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर माइकल कुल्लेम कहते हैं, यह बेहद अहम है कि नई दिल्ली एक कम्युनिकेशन चैनल की शुरुआत कर रही है। हालांकि मुझे इससे हैरानी नहीं होती। भारत सरकार कुछ ही महीनों में तालिबान से संपर्क की कोशिशों में जुटी हुई थी। बाकी देश तो बहुत पहले से काम कर चुके थे, लेकिन भारत अब कर रहा है। पाकिस्तान और तालिबान के गहरे रिश्ते हैं और ये कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि ऑन रिकॉर्ड है। 1989 में सोवियत नेताओं ने अफगानिस्तान से निकलते वक्त जो समझौता किया था, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। आज भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तालिबान नेताओं से खुलेआम मिलते हैं और फोटो सेशन करते हैं। हालांकि जब पाकिस्तान ने 2001 में अमेरिका को मिलिट्री और एयरबेस दिए तो तालिबान उसका दुश्मन बन गया। पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमला तालिबान ने ही करवाया था। अमेरिका के सैकड़ों बार पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो तालिबान गुट हक्कानी नेटवर्क को पनाह दे रहा है। वहां की आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI तालिबान लड़ाकों को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराती रही है। पाकिस्तान को यह कभी रास नहीं आएगा कि तालिबान किसी भी सूरत में भारत से संपर्क में रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की अफगानिस्तान में भूमिका कमजोर होने की आशंका हो जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका ने इस बार पाकिस्तान के बजाय कतर और दूसरे खाड़ी देशों के जरिए तालिबान को भरोसे में लेने की कोशिश की है। तो जिस प्रकार से अब भारत ने तालिबान से संपर्क किया है, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई कारण रहा होगा और निश्चित तौर पर भविष्य में इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। तमाम और अपडेट्स के लिए आप बने रहें सेंस इंडिपेंडेंस के साथ।